तो यार आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? मतलब स्ट्रिंग्स क्या है ना, कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस जो तुम देखते हो स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नेम ले लो, लोकेश मिश्रा, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है। कोई भी वर्ड या सेंटेंस जो तुम देख रहे हो एक स्ट्रिंग है। तो एक अपन ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। बहुत सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं तो स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अपने पास ना स्ट्रिंग वगैरह स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं था जब सी नई नई बनी थी, क्योंकि जनरली प्रोग्राम यूज किया जाता था उस टाइम कैलकुलेशंस के लिए। ओके, तो उस टाइम अपन को स्ट्रिंग स्टोर करने को डेटा टाइप नहीं था। फिर सबने क्या दिमाग लगाया कि जब स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन है तो अपने पास एक कलेक्शन एग्जिस्ट करता है क्या, अरेज। तो क्यों ना मैं कैर के अरेज बना दूं, क्यों ना मैं कैर के अरेज बना दूं और उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लूं। तो यही किया गया उस टाइम। तो स्ट्रिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है अपने सी में, वो असलियत में कुछ नहीं होता, एक कैरेक्टर का अरे होता है, ठीक है, जिसमें लास्ट में ये नल कैरेक्टर जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताया था कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें बैक स्लैश पहले लगा रहता है, ठीक है, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अपन अभी तक बैक स्लैश एन यूज करते थे, ये लाइन चेंज करता था। वैसे ये होता है बैक स्लैश टी, ये क्या करता है, नेक्स्ट टैब में जाता है। जनरली टैब मतलब 4 स्पेस, ठीक है, नेक्स्ट टैब में जाता है। वैसे ही बैक स्लैश जीरो होता है, ये क्या करता है, इसको नल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, नल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग्स में भी यही होता है। स्ट्रिंग्स क्या है, कैरेक्टर अरे हैं। जैसे मेरा नाम लोकेश है, ओके, LOKESH, तो ये ऐसे स्टोर होंगे, ऐसे स्टोर होंगे और लास्ट में बैक स्लैश जीरो लगा होगा, ठीक है। जैसे अपन अरे को ARR जैसे नेम देते हैं, ठीक है, वैसे स्ट्रिंग को भी अपन नेम देंगे कैर STR, ठीक है, अपन ऐसे नेम दिया और उसमें लिख दिया लोकेश, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये स्टोर होगा, ठीक है। STR इसको पॉइंट करेगा और अपन को स्टार्टिंग तो पता चल रही है कि STR से है, कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग। एंडिंग कैसे पता चलेगी कि बैक स्लैश जीरो आ गया, इसका मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। चलो अपन इसका यूज करके देखते हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकेश, ओके। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ अपना, यहाँ पे एक मेमोरी का ब्लॉक बन गया, ठीक है, जिसमें स्टोर क्या है, लोकेश, और लास्ट में बैक स्लैश जीरो। तो ऐसा मेमोरी का ब्लॉक बन गया। तो अगर मैं इसका साइज देखूँ, इसका साइज कितना होगा STR का, ठीक है, कितनी स्टोरेज लेगा ये। तो कई लोग बोलेंगे यार 6 कैरेक्टर है तो 6 बाइट लेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। पर नहीं यार, इसमें 7 बाइट्स लगेंगे, क्योंकि अपन को क्या स्टोर करना है, बैक स्लैश जीरो भी स्टोर करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है स्ट्रिंग्स के बारे में कि इसका एंड हमेशा बैक स्लैश जीरो से होता है, ओके। तो अपन कुछ करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो जैसे अपन ने ये बना लिया लोकेश, ओके। अब अपन को इसको प्रिंट कराना है, तो सिंपल आप प्रिंट करा सकते हो, बट स्ट्रिंग्स के लिए जनरली अपन यूज करते हैं प्रिंट पुट एस, ओके। बाकी तुम सिंपली प्रिंट एफ से भी करा सकते हो, जैसे अपन प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट एफ %s, और ये लिख दिया अपन ने STR। तो इसमें क्या करेगा, जैसे अपन अरे में ऐसा करते थे ना, तो अरे में करके देखो तो फर्स्ट एलिमेंट बस प्रिंट करता था। इसमें अगर तुम करके देखोगे ऐसा, तो देखना क्या होगा। जब अपन ने स्ट्रिंग में ऐसा किया प्रिंट एफ, तो इसने देखो पूरी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। ये स्पेशल प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की, ये इनबिल्ट है सी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एक स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो, ओके। तो अब अपन स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लें, स्ट्रिंग का अपन इनपुट कैसे लें। तो अगर तुम ट्राई करोगे स्कैन एफ करके, ठीक है, एक बार स्कैन एफ से अपन ट्राई करते हैं। पहले बता दो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा ये तुम्हें सोचना है, ये वर्क अभी नहीं करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया है लोकेश मिश्रा, वर्क करेगा मतलब जैसा एक्सपेक्टेड वैसा वर्क नहीं करेगा। देखो उसने क्या प्रिंट किया, सिर्फ और सिर्फ लोकेश किया, ये स्पेस की बाकी चीजें नहीं ले रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे स्कैन एफ होता है, ठीक है, उसके 2 डेलीमीटर होते हैं। डेलीमीटर मतलब किसको वो एंड पॉइंट मानेगा, ठीक है। तो एक डेलीमीटर होता है इसका, ये नेक्स्ट लाइन, ठीक है, यहां से लाइन चेंज हो रही है ना, एंटर, आपने एंटर प्रेस किया तो एक वो होता है। दूसरा होता है ये स्पेस, ठीक है, जहां भी इसको वाइट स्पेस मिल गई, इसका मतलब ये अपना इनपुट खत्म मानता है वहां पे, ठीक है। तो अपन स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लें, कोई लंबा सेंटेंस है तो कैसे इनपुट लें, तो उसके लिए यूज किया जाता है गेट एस, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गेट एस, ठीक है। तो उसके लिए गेट एस यूज किया जाता है। आजकल और भी नए नए आ गए हैं एफ गेट एस वगैरह, बट ये गेट एस बहुत ज्यादा कॉमन है, ये हमारे टाइम से चलता ही आ रहा है। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो देखो अभी इनपुट मांग रहा है, तो मैंने दिया, देखो पूरा नाम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है गेट एस का फीचर। इस तरीके से आप स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हो। बस यार ऐसा कुछ खास स्ट्रिंग में है नहीं, यही सब था। अब अपन कुछ देख लेते हैं स्ट्रिंग की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एक सी में एक लाइब्रेरी होती है string.h, ठीक है। तब इसका क्या यूज है, तो देख लेते हैं अपन।
जैसे स्ट्रिंग की अपन को लेंथ जाननी है, ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी कैर str लोकेश, तो इसकी लेंथ कितनी है, अगर आप उसकी लेंथ जाननी है तो ये कुछ इसमें फंक्शंस डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, तुम उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे उनमें से एक फंक्शन है strlen, ठीक है, %d लगाया मैंने यहाँ पे और लिख दिया strlen। ये क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। एक बार रन करके तो मैं दिखा देता हूँ। इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, 6। आप बोलोगे कि भैया आपने बोला था कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ भाई 7 कैरेक्टर्स होते हैं, बट ये किसकी लेंथ रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर रहा है, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 6 है, ठीक है। ये बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे हुआ है, इसका इंप्लीमेंटेशन तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन तुम्हें दिखाता हूँ इसका। तो अगर तुम्हें खुद से स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो तुम कैसे करोगे, सिंपल लॉजिक लगाओ यार, एक फॉर लूप लगाओ int i = 0, ठीक है, और आपको कंडीशन क्या चेक करनी है कि जो अपना str ऑफ i है, अपन ऐसे ही एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते थे ना, str arr ऑफ i, ऐसे str ऑफ जो i है वो जब तक \0 के इक्वल नहीं है, मैं तो बताया था कि लास्ट वेक्टर \0 होता है, जब तक \0 के इक्वल नहीं है तब तक ये i को काउंट करते रहो, ठीक है, तब तक i को काउंट करता रहेगा। ये मैं इंट यहां से हटा देता हूं, नहीं तो क्या होगा ना कि i यहीं पे बनेगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसका स्कोप यहीं पे खत्म हो जाएगा। इंट i यहां पे डिक्लेयर कर दिया मैंने, ओके। तो अब अगर मैं i को यहां पे प्रिंट करता हूं, देखना सेम ही 6 साइज दिखाएगा। तो ये देखो, इसको रन करते हैं अपन, देखो 6 साइज आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ना तुम इस फंक्शन को इंटरनली भी इंप्लीमेंट कर सकते हो खुद से, बस तुम्हें एक लॉजिक ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग की एंडिंग हमेशा \0 से होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग के, जैसे एक तुम्हारा होता है, एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मिश्रा, ओके। तो एक और इंपॉर्टेंट बहुत अपना फंक्शन होता है, वो होता है स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp, ठीक है। तो अगर मैं करता हूं printf, ठीक है, strcmp, ये स्ट्रिंग कंपेयर होता है। अगर मैं दो स्ट्रिंग कंपेयर करता हूं, ठीक है, अपनी str और str2 को, तो क्या आउटपुट आएगा, स्ट्रिंग कंपेयर क्या करता है, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो 0 रिटर्न करता है, अगर इक्वल नहीं है तो कुछ और नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी अपन देख रहे हैं दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, तो देखो ये 0 के अलावा कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल से -1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। -1 क्यों किया, इसका भी एक लॉजिक है, L और M के बीच का डिफरेंस -1 है, इसलिए इसने ऐसा रिटर्न किया, ठीक। बाकी उस पर मत जाओ कॉम्प्लेक्सिटी, तो इतना जान लो कि अगर 0 रिटर्न कर रहा है तो ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, नहीं कर रहा तो अनइक्वल है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनको एक बार देख लेना। तो वैसे स्ट्रिंग कंपेयर हो गया, स्ट्रिंग कैट भी होता है, strcat, वो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ strcat, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा दूँ %s, ठीक है, तो ये देखना क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली इसने मेरा नेम प्रिंट कर दिया, लोकेश मिश्रा, ठीक है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं, तो ये तो तुम यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। बट मैं तुम्हें क्या प्रेफर करूंगा, कितने फंक्शन है ना, जैसे अपना हो गया strlen, स्ट्रिंग लेंथ हो गया, ठीक है, strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर हो गया, ठीक। एक और होता है strcmpi, ये बेसिकली केस को इग्नोर कर देता है, मतलब ये लोकेश और ये वाला लोकेश इसके लिए सेम है, ठीक है। तो इन सबको खुद से इंप्लीमेंट करके देखो, strcat, इन सबको जाओ एक बार खुद से इंप्लीमेंट करके देखो, ताकि तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ ज्यादा कहानी नहीं थी, इतनी थी, आपने देख ली। अब जैसे अपन लोगों को 10 लोगों के नाम चाहिए, ठीक है, ये तो एक सिंगल बंदे का नाम हो गया, कैरेक्टर है। अपन को अगर 10 बंदों के नाम चाहिए तो वो कैसे लेंगे, सर अभी तक मैं इसलिए रुका हुआ था तुम्हें पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे का, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए तुम्हें अभी तक रुका हुआ था। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे प्यारा यूज आ रहा है। तो ये तो बेसिकली तुमने एक बंदे का नाम इनपुट ले लिया, ठीक है, एक बंदे का नाम तुमने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। अगर तुम्हें चाहिए 10 बंदों के नाम, तो तुम क्या करोगे, अगर मैं एक स्ट्रिंग को बनाता हूं, जैसे मुझे पता है कि जो मेरा नाम है वो मैक्स टू मैक्स 20 कैरेक्टर्स तक जाएगा, ठीक है, और मुझे ऐसे 10 बच्चों के नाम चाहिए, मेरे क्लास में जो बच्चे उनका नाम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक जाता है, और ऐसे मुझे 10 बच्चों के नाम चाहिए, तो मैं इस तरीके से एक स्ट्रिंग का एरे बना सकता हूं, या फिर बोल सकते हो उसको ये डबल एरे है, ठीक है, ये एरे का एरे है। यहाँ पे क्या हुआ, एक जो इसका बॉक्स है वो स्टोर कर रहा है एक स्ट्रिंग, ठीक है, और वैसे अपने पास 10 बॉक्स हैं, ठीक है, 0 1 2 अप टू 10 बॉक्स हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अरे का अरे है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये एरेस का अरे होता है, ठीक है। अभी तो आपने 2 डायमेंशन देता है, इसको तुम 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन, तुम इनफिनाइट डायमेंशन तक ले जा सकते हो, तुम्हारी कंपाइलर पे डिपेंड करता है, बाकी तुम चाहे जितना ले जा सकते हो इसको, ठीक है। इनपुट कैसे लेना है,
बस यार वही डबल फॉर लूप लगा देना, जैसे से अभी तुम सिंगल एरे में क्या करते हो, सिंगल फॉर लूप लगाते हो, उसमें नेस्टेड फॉर लूप लगा देना, वैसे इनपुट ले सकते हो। बाकी तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 10 की जगह मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 5 नहीं 2 ही ले लेता हूँ भाई, 10 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। तो ये देखो अब मैंने इस कोड को रन किया, तो ये मेरे से 2 इनपुट लेगा, ठीक है। मैं इनपुट दे देता हूँ लोकेश मिश्रा एंड अमन, ठीक है, 2 इनपुट दे दिया। तो देखो इसने वही प्रिंट भी कर दिया, ये एक ही लाइन में कर रहा है, क्योंकि मैंने बैक स्लैश एन नहीं लगाया यहाँ पे, बैक स्लैश एन लगाया था तो अगली लाइन में कर देता, ठीक है। तो बेसिकली समझ जाओ कि इस तरीके से अपन स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे को भी यूज करते हैं। अगर मैं इसको क्या करता, मैं इसको एक इंटीजर का मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया था, ठीक है, तो मैं इसको 2 बार रन कर रहा हूँ, तो मुझे एक और लूप लगाना पड़ता है, इसको भी मैं कर देता हूँ 3 साइज का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक और लूप लगाना पड़ता, ये बाहर वाला लूप बेसिकली क्या करेगा, ये ट्रेवर्स करेगा इसकी रोज में, अंदर वाला लूप क्या करेगा, ये ट्रेवर्स करेगा इसके कॉलम्स में, ठीक है। तो मुझे काउंट की वैल्यू करनी पड़ेगी 3 एंड हटा के यहाँ पे अपन को इनपुट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम एक मल्टी डायमेंशनल एरे में भी इनपुट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अब इजी है। और अगर मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बस वही सिंटैक्स फॉलो करो, यहाँ पे 3 कर दो, तो चाहे जितने डायमेंशन हो यार तुम उसको डील कर सकते हो, बस तुम्हें उतने ज्यादा नेस्टेड फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम उतने डायमेंशन आराम से डील कर पाओगे। तो तुम्हें इस एग्जांपल से समझ में आ ही गया होगा कैसे तुम्हें इनपुट लेना है और प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं इनपुट और प्रिंट करके दिखा देता हूँ। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन पहले तुम देख लो एक बार, रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो STR 2/3 लिखा है, तो ये क्या करेगा, 2x3 की एक मैट्रिक्स बना देगा। कैसा मतलब, 3 साइज का एक एरे बनाया इसने, ठीक है, और वैसे इसने 2 एरे बना दिए, ठीक है। तो असलियत में देखोगे तो ये क्या है, ये एक एक्चुअली 2/3 की मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो तुम कोई भी एलिमेंट यहाँ का i, j एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जिसमें i क्या रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारी कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी i तुम्हारी रो की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और j तुम्हारी कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एलिमेंट है, ये 1,1 है, ये एलिमेंट है, ये 1,2 है, तो तुम ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हो, और वही मैंने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। एक ये लूप चला रहा हूँ, ये रो एक्सेस करेगा, ये लूप कॉलम एक्सेस करेगा। पैटर्न में देखा ही होगा यार तुमने, नेस्टेड लूप, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको यूज कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे को। अब जिसने मेरी पैटर्न्स की वीडियो देखी होगी वो मेरी गलती स्पॉट कर लेगा, मैंने क्या किया यहाँ पे STR ऑफ i बस लिखा है, i और j नहीं लिखा। इससे क्या होगा ना, ये STR ऑफ i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर रो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अपन को एक एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे j लगाना पड़ेगा, ओके। और ये स्ट्रिंग तो है नहीं कि अपन डायरेक्ट नाम लिख दें, तो अपन को यहाँ पे इसका एड्रेस पास करना पड़ेगा, इसलिए एम्परसेंड लगता है, ठीक है। ये एड्रेस वगैरह और पॉइंटर वगैरह वाले कॉन्सेप्ट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो अभी ये देख लो, तो इस तरीके से अपन इनपुट ले सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पे नहीं लगेगा यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो उसको रन करके देख लेते हैं अपन, ओके। अभी इनपुट के लिए वेट करेगा, तो अपन को 6 इनपुट देना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखो मैं 6 इनपुट दिया, इसने 6 डेट प्रिंट कर दिया। तो बस यार इतना ही कॉन्सेप्ट था अपना मल्टी डायमेंशनल एरे, स्ट्रिंग्स वगैरह का। तो जाओ एक बार तुम ना सबको इंप्लीमेंट करके देखना, होमवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं एक बार अटैच कर दूंगा डॉक्यूमेंट फाइल। बाकी होमवर्क सिर्फ अपना इतना ही है कि जो स्ट्रिंग वाली मेथड्स है ना, string.h जो मेन मेथड्स हैं जो मैंने लिस्ट की थी, वो सब तुम्हें इंप्लीमेंट करके देखो, ठीक है। क्योंकि वो जब इंप्लीमेंट करोगे तभी तुम्हें स्ट्रिंग में मास्टरी होगी, ठीक है। तो एक बार तुम्हें इंप्लीमेंट करके देखो, बस वही ध्यान रखना कि \0 जहाँ पे आता है वहाँ पे स्ट्रिंग खत्म होती है, इससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। एक बार तुम मल्टी डायमेंशनल एरे भी ट्राई करना, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे भी ट्राई करना। इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे अभी, मतलब पॉइंटर्स और रेफरेंसेस क्या होते हैं, इन सबको समझ में आ गया तो मैं एरेस में और मास्टरी हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।